लड़ाई हो रही है इजराइल और ईरान की, और सर बीच में हम तमाम लोग ही जो है उनके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन सर बात मैं यहाँ से शुरू करना चाह रही थी कि जंग शुरू तो कर दी, अटैक भी शुरू कर दिए इजराइल और अमेरिका ने और ईरान ने एक दूसरे पे, लेकिन अब लग ऐसा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भी इसको रोकना चाह रहे हैं, सीज फायर की तरफ जाना चाह रहे हैं। क्या इतना आसान होगा अमेरिका के लिए इस जंग को खत्म करना? इसलिए कि ईरान तो उन्हें बहुत टफ पड़ा है। ईरान से तो कोई भी ये उम्मीद नहीं लगा रहा था कि ईरान जो है वो इतना जम के लड़ेगा, और ना सिर्फ अमेरिका से बल्कि गल्फ कंट्रीज पे भी जो अटैक किए हैं वो भी, उससे भी लोग काफी हैरान है। 10 दिन की लड़ाई में अगर कोई ये सोच रहा हो कि मैं जीत जाऊंगा या कोई हार जाएगा, वो एक गलत बात है। हर देश की अपनी अपनी पावर है, कमजोर है या नहीं वो दूसरे के मुकाबले में। यूएस के मुकाबले में ईरान कमजोर है, हम्म। यूएस प्लस इसराइल के मुकाबले में ईरान और ज्यादा कमजोर है। ये बात मान लें। दुनिया में अगर रैंकिंग भी करेंगे वो बहुत नीचे चली जाती हम्म। है, लेकिन उस रैंकिंग में, उस कमजोरी में, वो जो कमजोर आदमी है उसकी अपनी ताकत तो है ना। अब उसे थोड़ी ना आप डिनाई कर सकते हैं। भाई आप एक बात बताइए, इसका बड़ा अच्छा सा एग्जांपल देता हूं, क्योंकि आपके ऊपर डाल के दूंगा और मेरे ऊपर तो लोगों को बुरा नहीं लगता, बोले चलो यार ये आपस में बात कर रहे हैं। आप दिखने में हो सकता है कमजोर हो सकता है आप दिखने में थोड़ी नाजुक हो, लेकिन आप कितनी स्ट्रांग हो उस नाजुक पने में, मेरे ख्याल पाकिस्तान और हिंदुस्तान इसी बात को सलामी बजाता है कि हेयर इज अ गर्ल, हेयर इज अ पर्सन, हेयर इज अ ह्यूमन बीइंग जो अपनी बात बोलने के लिए राजी। उसके जरूर हो सकते हैं कुछ नतीजे इधर भी हो जाए उधर भी हो जाए, ऐसी बात नहीं है कि उसके नतीजे नहीं आते, लेकिन आप अपनी उस जगह में, अपने उस स्पेस में आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। और मुझे लगता है जितना ज्यादा आपको दबाया जा रहा है, मतलब आपका मतलब इस तरह से, आप उतने ही स्ट्रांग निकल कर आते हो, आप उतनी जल्दी नहीं गिरते हो। ये मेरा आकलन है एज फार एज ईरान इज कंसर्न। सो अगर आप, लेकिन दूसरी बात जब आप कहते हैं कि वो फंस गए, अटक गए, वो पीस करना चाहते हैं, कैसे पता चलता है कि कोई पीस करना चाहता है? मतलब इसका इसका क्या इंडिकेटर अवेलेबल है जो जो हम रीड कर पाए कि यूएस शायद तंग आ गया है, कमजोर पड़ने लगा है, या मे बी उतना स्ट्रांग नहीं रहा है? 10 दिन में दोनों तरफ से मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं एज अ फौजी कि ये आपस में ये कैलकुलेट करके बैठे होंगे कि 10 दिन में हमारा राशन पानी खत्म हो जाएगा, हमारे हथियार भी खत्म हो जाएंगे, हमारा विल भी खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं लगता ये सब एक्सपेक्ट किया गया हो, और इसी वजह से मिलिट्री कमांडर्स ने एडवाइस भी दी होगी कि सर दिस इज नॉट द राइट टाइम, और दिस इज दैट, दिस इज दैट। बट पॉलिटिकल डिसीजन है। आपको आपके सामने एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है, सैम मानेकशॉ साहब से इंदिरा गांधी ने बोला था कि चलिए जी अटैक कर दीजिए, उन्होंने कहा दिस इज नॉट द टाइम। अब ठीक है वो पॉलिटिकल डिसीजन उनका अच्छा था कि चलिए ठीक है फिर एक काम कीजिए, तैयारी करिए, और जो डेट्स आप बता रहे हो, जो महीना आप बता रहे हो, उस तक पहुंचते पहुंचते हमें अटैक करना, एक तैयारी करिए। सो कुछ एक चीजें ऐसी जरूर होती हैं जो पॉलिटिकली, अनफॉर्चुनेटली, आप अगर इंसिस्ट कर जाते हो तो उसका जो फौजी एनालिसिस दिया गया होता है, जैसा कि मानेकशॉ साहब ने बोला था कि इस समय अटैक इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि बांग्लादेश में बहुत ज्यादा रेन्स आ रहे होंगे जुलाई के करीब, अगस्त के करीब, सो इट्स अ रेनी सीजन, तो आपके सारे टैंक, आपकी सारी फौज, आपकी सारी सप्लाईज वो अटक जाएंगे। किसी को समझ आ गया, ट्रंप को समझ नहीं आया। सो सबसे बड़ी बात ये भी है कि वो जो आपके चारों तरफ एडवाइजर्स होते हैं जिसको हम लोग कोटरी बोलते हैं, वो जो कोटरी है ना, वो उनको क्या एडवाइस कर रही थी? मुझे ऐसा लगता है उन सबका यूनानिमस एडवाइस ये रहा होगा, सर अगर खमेनी निकल गया तो समझ लो ईरान खत्म। ईरान में सर अपराइजिंग इतनी तगड़ी हो रखी है, पूरी पब्लिक सड़क पर है, खमेनी हटा और समझ लीजिए आईआरजीसी डिसॉल्व हो जाएगी, उनकी आर्मी रहेगी नहीं। उनका ये जो सो कॉल्ड मुल्ला और मौलानाओं वाला जो कल्चर है, इसके खिलाफ है पूरी की पूरी जनता, क्योंकि वो सड़कों पर है, प्रोटेस्ट जो जिनकी बात। यहाँ पर शायद वो ईरान को आंकने में भूल कर गए। इसको बोलते हैं ना कैलकुलेटेड रिस्क, गलत हो गया कैलकुलेशन, पता नहीं कैसे, बट ये बात
हमने लड़ाई से पहले भी कहीं किसी के साथ करी थी, जब मेरा अपना सोच ये था, खमैनी इज समथिंग लाइक हमास ऑफ पैलेस्टीन। ये एक सोच है, इस सोच को आप रातों रात कहीं खत्म नहीं कर सकते। और मैं उसको गलत मतलब में नहीं डाल रहा हूं। खमैनी अगर वहां 10, 20, 30, 40, 50 साल से सो कॉल्ड कंट्रोल लीडर रहे हैं, तो एक पूरी जनरेशन जो ऊपर आई है वो उस अपब्रिंगिंग में आई है। उससे पहले वाले जो 60, 70, 80 उम्र वाले जो लोग हैं, उन्होंने उस समय 79 में जब रेवोल्यूशनरी गार्ड बनी थी और रेवोल्यूशनरी चीजें आई थी खमैनी के राइस के साथ, तो ये उनकी सोच उस समय वो रही थी, इसीलिए वो आ पाए। अदरवाइज ईरान तो यूएस की तरह बिल्कुल बढ़िया वाला वो था। अब एक एग्जांपल वही है, ऐसे भी ले लो। कौन कह सकता है कि मुस्लिम कंट्रीज में बुर्का कैन बी अ बैड थिंग और अ गुड थिंग? आरजू आदमी साहब को तो हमने कभी बुर्के में नहीं देखा। आप बताइए। लेकिन अगर अगर पाकिस्तान को वो मंजूर है, इंडिया उसे देख पाता है, तो पब्लिक के अंदर क्या सेंटीमेंट चल रहा है? अदरवाइज अब तक तो आपका तो कलमा भी पढ़ देना चाहिए था, खात्मा भी हो जाना चाहिए था, सब कुछ हो जाना चाहिए था। सर ये अगर इतना अफगानिस्तान कट्टरपन, नहीं है, नहीं कट्टरपन नहीं, इतना हाँ, कट्टरपन नहीं। मैं नहीं, बट अदरवाइज आपको मालूम है लोग पाकिस्तान को काफी ब्लेम करते हैं कट्टरपन के ऊपर। अफगानिस्तान जितना नहीं। वो कंपैरिजन कर दिया ना आपने, बहुत बढ़िया बात करी। कंपैरेटिवली, सो सेम गोज ईरान। ईरान कंपेयर, किसी से कंपेयर करेंगे तो नीचा पाएंगे, किसी नीचे वाले से कंपेयर करेंगे, उसको आप वियतनाम के साथ कंपेयर कर लीजिए, नेपाल के साथ कर लीजिए, भूटान के साथ कर लीजिए, चलिए छोड़िए पड़े ना, पाकिस्तान के साथ कर लीजिए, तो शायद आप उसको कहीं ऊंचा भी पाए। सो ये जो कैलकुलेटेड रिस्क होते हैं, कैलकुलेशंस का जो सिस्टम है, यहां पर शायद स्पेशली ट्रंप गलत चले गए, या उनको गलत फीड मिल गया, इन्फ्लुएंस हो गए कि खमैनी मींस ईरान घुटनों पर। वहां पर तख्ता पलट गया कि खमैनी जाने से ईरान उठ गया, गिरा नहीं, घुटनों पर नहीं आया। तकलीफ में है, मार खा रहा है, नुकसान हो रहा है, लेकिन वो उठ कर आ गया, क्योंकि वो पब्लिक, वो आईआरजीसी ने घुटने नहीं टेके। एंड आई थिंक वो स्ट्रेंथ जो है वो हमें ग्रांट करनी पड़ेगी। और उस स्ट्रेंथ के साथ जो 2 से 3 चीजें उनको मिल गई, दैट वाज दी मिसाइल, जो उनके पास मिसाइल्स हैं, उनके पास जो ड्रोन है वो मिल गए। ये 2 चीजों ने मिलकर उनको एक घातक फोर्स बना दिया कि पब्लिक है, आईआरजीसी है, डिलीवरी सिस्टम है। 100 में से हो सकता है 60 डिलीवरी सिस्टम टूट गए, तोड़ दिए होंगे यूएस ने, कोई बड़ी बात नहीं। 40 जो है, उस 40 की ताकत जीरो नहीं हो सकती ना। मैं ये समझाने की कोशिश कर। बिल्कुल, लेकिन सर जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि अब वो इस जंग को रोकना चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं लोग बात करते हैं कि अमेरिका की कमजोरी जो है वो सामने आ गई है उनके ऊपर। उनके अपनी जो गवर्नमेंट है डोनाल्ड ट्रंप की, वो भी एतराज करी। बल्कि आज मैं नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन किसी मिसाइल की बात की गई या किसी बम की बात की गई कि जी जो ईरान पे इल्जाम लगाया जा रहा था, तो कहते हैं वो तो उसके पास है ही नहीं। और जिसका जिसका बहाना करके या जिसका एक्सक्यूज देकर अटैक हुआ था, तो ऐसा कुछ तो ईरान कर ही नहीं रहा था। ऐसे में आपको नहीं लगता कि यूएस की जो या ट्रम्प की जो एक स्ट्रैटेजी थी ईरान को लेकर, वो बिल्कुल गलत साबित हुई है? वो तो कुछ भी नहीं बदल पाए वहां पे। वो कुछ भी नहीं बदल पाए, ये बात मान लो, वहां पर वो गलत हो। जहां तक यूएस गवर्नमेंट का सवाल है, रिपब्लिकन्स को, डेमोक्रेट्स को जब क्लोज डोर मीटिंग में बताया गया, तो रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट दोनों, उनका कहना है कि वी विल नॉट कंट्राडिक्ट ट्रम्प, बट बट वी आर वेरी कंसर्न that it will suck US into a protracted conflict। कहने का मतलब, सरल भाषा में अगर इसको करें, हम ट्रंप को अपोज नहीं कर रहे, कंट्राडिक्ट नहीं कर रहे, लेकिन जो ट्रंप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, वो हमारे देश के लिए ठीक नहीं। 62% रॉयटर्स का जो सर्वे है वो कहता है पब्लिक का कि दे आर नॉट फॉर इट। उनका कहना है कि ये बिल्कुल नहीं है। और ऊपर से सोचिएगा 39 का कहना है, सो कॉल्ड 39 का कहना है कि सपोर्ट हम करते हैं। लेकिन जब उसी से नीचे एक और सर्वे किया गया रॉयटर्स द्वारा ओनली, और उसमें कहा गया कि 42% ने कहा कि अगर कैजुअलिटीज होती हैं तो हम इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। इसका मतलब हो गया 62 तो हमने पहले गिन लिए,
और 42 ये गिलेगा था। 100% जनता क्लियर है वहां की कि ये नहीं होना चाहिए, और फिर भी हो रहा है। क्या बड़ी बात। आप बता दीजिए मैं क्या इंप्रेशन लूं, मतलब इसको गलत एग्जांपल दूंगा इसलिए पाकिस्तान में जल्दी समझ आएगा। मैं क्या मैसेज लूं कि काउंसलेट पर पब्लिक अटैक कर रही है, यूएस काउंसलेट पर, और ईरान और गवर्नमेंट ईरान के सपोर्ट में खड़ी है, ऐसा बोला जा रहा है। एटलीस्ट स्टेटमेंट तो यही बोली जा रही है। आप सोचिए, आपका सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट है जिसके ऊपर आपने बड़ी डींगे मारी, और मारनी भी चाहिए, कोई बुराई नहीं। स्ट्रेटेजिक अलायंस आपने किया है कि अगर हम पे अटैक होगा तो उन पर माना जाएगा, उन पर होगा तो। सऊदी ने अब आपसे पूछ लिया, तो अब आप कहां स्टैंड करेंगे? किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोलेंगे कि आप सही हैं गलत? देखिए, वॉर में सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है कि हर एक को जो मौका मिलता है वो उस तरफ शिफ्ट कर लेता है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अभी तक ऐसा कहीं कोई इंडिकेटर नहीं मिला जहां ट्रंप ये कह रहे हो कि वी आर प्रिपेयर्ड। वो पता है क्या कर रहे हैं? वो अपनी जिसको बोलते हैं ना पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ एक एलिवेटेड लेवल से नीचे देखकर बोल रहे हैं कि ओके ईरान, तुम घुटने टेक दो, हम। वो ये नहीं बोल रहे हैं, वो ये कहीं नहीं दिखा रहे हैं कि चलिए कहीं रोककर बातचीत करी जाए। द डोर इज ओपन। डोर ओपन कैसे हो? आपने बोला खमेनी नहीं होने चाहिए, चलो जी खमेनी नहीं रहे। अब आपने बोला खमेनी की रिजाइन भी नहीं होनी चाहिए, तो उनका बेटा क्यों बनेगा? मैं कह रहा हूं चलो एक सेकंड के लिए उनका बेटा नहीं बनता और कौन बनता? उस हायरार्की में वही तो बंदा बनता जो खमेनी के क्लोज सर्कल में ऊंचाई पर है, जो आईआरजीसी की आंखों में सही है। तो कहां से आप लाएंगे? अब वो अगर ये बोल दें कि आई एम नॉट हैप्पी, ओ वेल हु द हेल केयर्स फॉर योर हैप्पीनेस? आप तो हैप्पी की बात कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूं वी आर एनॉयड विद यू। अब बोलो क्या करेंगे? वो कौन सुन रहा है? सो ट्रंप का जो सबसे बड़ा कमजोरी है वो ये आ रही है कि वो एक पीस ईरान एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ईरान भीख में मांगे, दया में मांगे, और हम सोचेंगे और दे देंगे। दोस्तों, आमतौर पर देखें तो ताकत में अमेरिका बहुत आगे है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना, सबसे आधुनिक हथियार और सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है। लेकिन फिर भी ईरान पिछले कई सालों से अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है। अमेरिका ने सोचा था ईरान पर आर्थिक पाबंदी लगा देंगे, उसके तेल पर रोक लगा देंगे, दुनिया से उसे अलग कर देंगे तो ईरान खुद ही टूट जाएगा। लेकिन हुआ क्या? ईरान ने हार मानने की बजाय खुद को और मजबूत करना शुरू कर दिया। अपनी मिसाइल ताकत बढ़ाई, अपने क्षेत्र में पकड़ मजबूत की और साफ शब्दों में कह दिया कि हम दबाव में नहीं झुकेंगे। दोस्तों, जितना ईरान को दबाया गया उतना ही वो और सख्त बनता गया। दोस्तों, अमेरिका को उम्मीद थी कि अगर ईरान के बड़े नेताओं को ख़त्म कर दिया जाए या सत्ते को कमज़ोर कर दिया जाए तो वहाँ की जनता अपने ही सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। फिर अमेरिका को मौका मिल जाएगा कि अपनी पसंद की सरकार ईरान में बैठा दे। लेकिन यह योजना इतना आसान नहीं निकला। ईरान की राजनीति और समाज इतना कमज़ोर नहीं है। दोस्तों, दुनिया की राजनीति में हमें एक बड़ी सीख देती है। दुश्मन छोटा हो सकता है, लेकिन अगर उसके अंदर जिद, हौसला और अपने देश के लिए खड़े होने का इरादा हो तो उसे हराना आसान नहीं होता। इतिहास गवाह है, कई बार छोटे देश बड़े ताकतों के सामने उठकर खड़े हुए हैं, और यही वजह है कि आज भी अमेरिका और ईरान की यह टक्कर दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई में गिनी जा रही है। दोस्तों, जब किसी को बहुत ज़्यादा दबाया जाता है तो वो दबाव उसे और ज़्यादा मजबूत बना देता है। दोस्तों, यह मेरा ओपिनियन था। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को भी लाइक करें।